ईश्वर की विश्व का पहला साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे कविता के जनमानस की भावनाओं का स्थायी हिस्सा बन गया। वैसे तो मुझे कई गायक गायिकाएं प्रिय हैं। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, मन्ना डे, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुरी, इन सभी ने अपनी आवाज के जादू से हमें सम्मोहित किया है। लेकिन सच कहूं तो लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुरी की आवाज में जो निर्मलता, कोमलता और आत्मीयता है वह विरले कलाकारों में नसीब होती है। लता मंगेशकर ने कभी भी लोकप्रियता के लिए हल्के या आलीशान गीतों का सहारा नहीं लिया। अनुशासन, मर्यादा और संगीत के प्रति समर्पण उनकी पहचान बनी रही। उन्होंने हिंदी सिनेमा को जो ऊंचाई दी वह अद्वितीय है। यह कहना अन्य कलाकारों की उपेक्षा नहीं बल्कि उनके विशिष्ट योगदान का सम्मान है। हर कलाकार की अपनी पहचान है, परंतु लता मंगेशकर की पहचान समय से परे है। जब तक धरती पर जीवन रहेगा उनका स्वर हमारी धड़कनों में गूंजता रहेगा। उनके गीत केवल गाए नहीं गए बल्कि जिए गए हैं। वे दुख में सांत्वना बनकर, प्रेम में स्पर्श बनकर और देशभक्ति में जोश बनकर हमारे भीतर उतरते हैं। सच तो यह है कि लता मंगेशकर एक गायिका नहीं, एक भाव है, एक स्मृति है, एक अनंत प्रतिध्वनि है। लता मंगेशकर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, उन्होंने 30 से अधिक भाषाओं में हजारों गीत गाए और विश्व की सर्वाधिक रिकॉर्डिंग करने वाली गायिकाओं में गिनी जाती रही है। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सहित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से लता मंगेशकर सम्मानित भी हुई है। 1963 देखिए, हर तरह के गीत गाने में लता मंगेशकर सक्षम थी। लता मंगेशकर की गाई हुई एक यह गीत देखिए कि कितना प्रभाव छोड़ती है दिल पर। की उपेक्षा नहीं बल्कि उनके विशिष्ट योगदान का सम्मान है। हर कलाकार की अपनी पहचान है, परंतु लता मंगेशकर की पहचान समय से परे है। जब तक धरती पर जीवन रहेगा उनका स्वर हमारी धड़कनों में गूंजता रहेगा। उनके गीत केवल गाए नहीं गए बल्कि जिए गए हैं। वे दुख में सांत्वना बनकर, प्रेम में स्पर्श बनकर और देशभक्ति में जोश बनकर हमारे भीतर उतरते हैं। सच तो यह है कि लता मंगेशकर एक गायिका नहीं, एक भाव है, एक स्मृति है, एक अनंत प्रतिध्वनि है। लता मंगेशकर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, उन्होंने 30 से अधिक भाषाओं में हजारों गीत गाए और विश्व की सर्वाधिक रिकॉर्डिंग करने वाली गायिकाओं में गिनी जाती रही है। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सहित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से लता मंगेशकर सम्मानित भी हुई है। 1963 में ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाकर उन्होंने पूरे देश को भावुक कर दिया। कहा जाता है कि पंडित नेहरू की आंखें नम हो गई थी। संगीत उनके लिए साधना थी। रिकॉर्डिंग के समय वे नंगे पांव गाती थी, इसे भी सरस्वती की पूजा मानती थी। उनके कुछ अमर और चर्चित गीत कुछ इस प्रकार है। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, लग जा गले, अजीब दास्तां है ये,
प्यार किया तो डरना क्या, तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, नाम गुण गाएगा लुक छुप जाओ ना, दीदी तेरा देवर दीवाना। इस तरह उन्होंने अनेक फिल्मों में उन्होंने अमर गीत प्रदान किए और उनकी गाय गीत निश्चित तौर पर गुनगुनाने का मन करता है। प्यार किया तो डरना का जी, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं जी, प्यार किया। और आप सुनिए उनकी गीत। और इस पर आपको मैं उनका एक गीत सुनाता हूँ जो देशभक्ति गीत है, जिसका हमने जिक्र किया था। ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। लता जी का स्वर समय की धूल से अछूता है, वह आज भी रेडियो से निकलकर सीधे आत्मा में उतर जाता है। ऐसे कलाकार कभी विदा नहीं होते हैं, वे बस इतिहास नहीं विरासत बन जाते हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर के बारे में हमने जो जानकारी आप सामने साझा किया वो आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। आप लता मंगेशकर को कितना पसंद करते हैं, उनके कौन से गीत आपको अधिक पसंद है, यह भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम साहित्यिक एपिसोड, साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड आप तक हम सीधे पहुंचाते रहे। धन्यवाद।